हाल ही में हमने देखा कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में डेली वेजर के तौर पर काम करने वाले लाइनमैन जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वादी में लोगों को लगातार पावर सप्लाई मुहैया करवाना सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और उन्हीं की कोशिशों से भारी बर्फबारी और बारिश के बावजूद बिजली पानी जैसी एसेंशियल सर्विसेज प्रभावित नहीं हो पाई हैं। गर्मियों से सर्दियों तक पीडीडी में लाइनमैन न सिर्फ कश्मीर वादी में बल्कि प्रदेश के पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में फॉल्ट लाइन पर काम करते हैं बिना किसी की परवाह किए। लेकिन जब बात इन डेली वेजर्स को फैसिलिटीज़ देने या सैलरी देने की आती है तो वो जबान खामोश हो जाती है जो इन्हें काम करने के ऑर्डर जारी करती है। इन्हें रिस्क अलाउंस देना तो बड़ी दूर की बात है, इन्हें वेतन तक नहीं दिया जाता। ऐसे अथॉरिटीज़ की इस बेरहमी पर हम तो यही कहेंगे कि नौकर ऐसा चाहिए जो कभी ना घर जाए, नौकर ऐसा चाहिए जो कभी ना घर जाए, महीना से मतलब नहीं, बस भीख मांग कर खाए। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे पीडीडी डेली वेजर्स की मुसीबतों की, उनकी परेशानियों की। वैसे तो ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अपनी सर्विसेज दे रहे डेली वेजर्स की हालत बेहद ख़राब है, लेकिन आज बात सिर्फ पीडीडी डेली वेजर्स की, क्योंकि इन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर न सिर्फ ग्राउंड लेवल पर बल्कि खंभों पर चढ़कर काम करने को मजबूर होना पड़ता है। बर्फबारी और ठंड का सामना करते हुए ये टेम्परेरी डेली वेजर्स वेतन और सुविधाएं न मिलने से परेशान होने के बावजूद शहरों, कस्बों और गांवों में क्षतिग्रस्त तारों की मरम्मत या बिजली के ट्रांसफार्मर में खराबी को ठीक करने के लिए बिजली के खंभों पर चढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालांकि हादसों के शिकार लोगों के लिए मुआवजा योजना के अभाव और सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के अभाव में इन डेली वेजर्स की मांग को हमेशा अनसुना कर दिया जाता है और किसी का ध्यान इनकी मजबूरियों और परेशानियों पर नहीं जाता है। हाल ही में डेली वेजर शब्बीर अहमद डार साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले के अपने पैतृक गांव बोगुंड में बिजली के खंभे से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। डार सुबह के वक्त अपने पैतृक गांव में पावर सप्लाई बहाल करने के लिए मरम्मत कर रहा था, तभी वह अचानक बिजली के खंभे से नीचे गिर गया। उसके साथ गए लोगों ने उसे तत्काल इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम पहुंचाया। डार को गंभीर चोटें आई और डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर रेफर कर दिया। 5 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद उसने आखिरकार दम तोड़ दिया। लेकिन आज तक पीडीडी का कोई अधिकारी उसके दरवाजे पर उसके परिवार का हाल जानने नहीं पहुंचा है। हाल ही में हुई बर्फबारी के दौरान साउथ कश्मीर में इस तरह की यह दूसरी घटना है। इससे पहले अवंतीपुरा के नौगाम में एक और डेली वेजर जावेद अहमद सोफी साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा के खांडेपुरा पंजगांव में एक बिजली के खंभे से गिरने से घायल हो गया था। उसकी चोट का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ऐसी घटनाएं इक्का दुक्का नहीं है बल्कि बेहद ज़्यादा हैं। कुछ का पता लग जाता है, कुछ का पता भी नहीं चल पाता। कश्मीर में इन दिहाड़ी मजदूरों में से सैकड़ों की या तो बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई है या बिजली सप्लाई की बहाली के लिए मरम्मत के दौरान वे अपाहिज हो गए हैं। और अगर इसमें जम्मू डिवीज़न के आंकड़ों को शामिल कर लिया जाए तो मरने वालों की तादाद शायद हज़ारों में जा पहुंचेगी और यही हाल घायलों का भी होगा। अनंतनाग डेली वेजर्स इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन के प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद वानी का कहना है कि पिछले 10 सालों में ही हमने अपने लगभग 68 लोगों को खो दिया है, जिनकी मौत बिजली की चपेट में आने से हुई। 280 अन्य लोग जीवन भर के लिए विकलांग हो गए हैं। पिछले साल दिसंबर में
पीडीडी डेलीवेजर कोकरनाग के 32 वर्षीय सलवत बशीर ने लसर कोकरनाग में एक हाई वोल्टेज लाइन की मरम्मत के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। वे अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चियां जिनकी उम्र 12 और 6 महीने की थी वो छोड़ गए थे। उनकी पत्नी ने कहा कि ना तो हमें एसआरओ के तहत नौकरी दी गई और न ही आज तक कोई मुआवजा दिया गया। इसी तरीके से करीब 10 साल पहले 39 वर्षीय मोहम्मद अमीन भट्ट अनंतनाग के अशमुकाम में पावर लाइन में खराबी की मरम्मत कर रहा था से बिजली का करंट लगने से वह नीचे गिर गया और दुर्घटना में उसके दोनों हाथ बुरी तरह से जल गए। भट्ट का दाहिना हाथ कट गया था और उसका बायां हाथ काम करने लायक नहीं रहा था। भट्ट कहता है, मैं न तो कमा सकता हूं और न अपने हाथों से खा सकता हूं। अधिकारियों से कोई फाइनेंशियल मदद आज तक नहीं मिली और मेरे इलाज के लिए मुझे अपनी ज़मीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण वह अपने दोनों बच्चों की स्कूल फीस भी नहीं भर पा रहा है। पेट भरने के लिए उसकी पत्नी अब घर के बने हैंडीक्राफ्ट का सामान बेचती है। उसने बताया कि मैंने पीडीडी को 13 साल दिए और बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं केवल अपने परिवार और बच्चों के लिए बेहतर जीवन की कामना करता हूं। पीड़ितों को बिना किसी सहायता के कठिन परिस्थितियों में अकेला छोड़ दिया गया। उन्हें अपने इलाज के लिए सरकार या डिपार्टमेंट से कोई मुआवजा तक नहीं मिलता है। जिन परिवारों ने इन हादसों में अपने परिजनों को, अपने रोटी देने वालों को खो दिया है, उनका पुनर्वास भी नहीं किया जा रहा। दिहाड़ी मजदूरों ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि दशकों तक सेवा करने के बाद भी उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज नहीं किया जाता है। अनंतनाग के एक डेलीवेजर ने कहा, मैं 2002 से काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी सर्विसेज को अभी भी रेगुलराइज नहीं किया गया है। अपनी जिंदगी को जोखिम में डालने के बावजूद हमारे पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। इन डेलीवेजर्स को सैलरी के तौर पर सिर्फ 6,750 रुपये मिलते हैं और पीड़ितों के इंश्योरेंस मामलों का निपटारा नहीं किया जा रहा है। हालांकि पीडीडी ये दावा करता है कि उसने सभी एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस कवर दे रखा है और इसके लिए इन डेलीवेजर्स को मिलने वाले नाम मात्र की सैलरी से भी पैसे काट लिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद दुर्घटनाओं का शिकार हुए डेलीवेजर्स के मामले अभी तक निपटाए नहीं जा रहे। डेलीवेजर्स ने काम के लिए जरूरी सिक्योरिटी गियर की नामौजूदगी पर भी अफसोस जताया और इसके लिए बढ़ती दुर्घटनाओं को जिम्मेदार ठहराया। कुछ डेलीवेजर्स का कहना है कि हाँ, कुछ सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन ये ज़मीन पर मौजूद लोगों के लिए पर्याप्त तादाद में नहीं है। बिजली लाइनों की मरम्मत के दौरान इन डेलीवेजर्स को नियमों के मुताबिक शॉक प्रूफ ग्लव्स, रेनहुड और इंसुलेटेड ट्राउज़र मिलने चाहिए, लेकिन इन्हें आज तक नहीं मिले। हालत यह है कि खंभों पर चढ़ने के लिए इन डेलीवेजर्स के पास सीढ़ी तक नहीं होती है। गांव देहात में या शहर में किसी से मांग कर सीढ़ी का इंतजाम करते हैं और उसके बाद में बिजली का जो फॉल्ट होता है उसे दूर करते हैं। डेलीवेजर्स को जूते भी नहीं मिलते। आम आवाम को 24 घंटे पावर सप्लाई करने के लिए पीडीडी को दिन रात सर्विस देने वाले इन डेलीवेजर्स की जिंदगी क्या इतनी सस्ती है? इन मेहनत कश पीडीडी डेलीवेजर्स की मौजूदा हालत पर तो यही कहा जा सकता है कि उलझा रखा है बस जिंदगी ने अपनी खातिरदारी में। उलझा रखा है बस जिंदगी ने अपनी खातिरदारी में, बस यूं समझो कि दिन कट रहे हैं बेगारी में। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।